Today I'm not as a guest speaker. I want to be a friend of yours. तो मैं नीचे ही से ये आज स्टेज नहीं खींचूंगा क्योंकि आई हैव फेस ऑल द चैलेंजेस दैट यू हैव टू फेस नाउ, स्ट्रेस, कंपटीशन, है ना। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखना चाहेंगे। आप इन जॉब फॉर मोर देन 28 ईयर्स लगता है सर। इंटर के बाद से ही मेरी जॉब शुरू हुई एक्चुअली। तो बोर्ड एग्जाम होगा, कहां से शुरू होता है? आपके घरों से। 10th का एग्जाम है, पढ़ ले, या फिर 10th में आए बोर्ड एग्जाम है, इस साल पढ़ ले, होता है ना। असल में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। जैसा सर ने बताया, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। जितनी घुसाई अमिताभ बच्चन ने की होगी, जितनी घुसाई सचिन तेंदुलकर ने की होगी, सुबह 4:30 बजे का हालत में वो मैदान पे होते हैं, कुछ भी हो जाए। क्या ये डिटर्मिनेशन कोई ले सकता है? तो तू सचिन तेंदुलकर बन ही जाएगा। अगर ये डिटर्मिनेशन कोई ले लेगा, कुछ भी हो जाए तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। सर ने बताया नंबर एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। पहले कौन पहुंचा है इस पे इतना मायने नहीं रखता कि लगातार कौन काम कर रहा है, कंसिस्टेंसी किसमें है। तो मैं कुछ आपको, बोर्ड एग्जाम है, बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, लास्ट में भूल जाते हैं, या पढ़े नहीं होते हैं तो थोड़ा बहुत अचीव करने के डर रहता है, यार हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, कैसे क्या करेंगे, होता है ना। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। नेक्स्ट स्क्रीन देखते रहिएगा, फोटो से समझ पाएगा, क्योंकि पढ़ने में मेरे को भी बहुत दिक्कत होती है। फोटो से पिक्चरिकल इंपैक्ट जो होता है ज्यादा होता है। इस तरीके की हालत हो जाती है। इस प्रेशर को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, उसका एक फार्मूला है। उसका एक फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है, आज वो फार्मूला मैं आपको बता के जाऊंगा। वो आपको हर जगह काम आएगा, एजुकेशन के साथ साथ। आपको जब आप जॉब में जाएंगे या कोई बिजनेस करेंगे, हर जगह, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी होती है, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नंबर से आती जाती है। एजुकेशन और लर्निंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप एजुकेशन लेना चाहते हो या लर्निंग करना चाहते हो? कितने लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, कितने लोग नंबर्स पे डिपेंड हैं? एड्रेस कीजिए। और कितने लोग लर्निंग करना चाहते हैं? और जो हाथ नहीं उठे हैं वो कुछ नहीं करना चाहते, वो मौज लेना चाहते हैं। कैरियर अपने आप डिसाइड हो गया है। That is why I ask this question, because अपना भविष्य हम खुद ही लिखते हैं। फिर हम दोष देते हैं, यार हमारे पास ये कमी थी, वो कमी थी। क्यूरियोसिटी हर जगह होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर होती है, नो क्वेश्चन के आंसर से भी हो सकता है, क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक्टिव रहिए, क्रिएटिव रहिए और हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ भी हो तो आप पार्टिसिपेशन आपका जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा अचीवमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। आप किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, प्रेशर होता है, पेरेंट्स का होता है, टीचर्स का होता है, क्योंकि टीचर्स का रिजल्ट जो नापा जाता है, टीचर्स का जो परफॉर्मेंस नापा जाता है, वो आपके नंबर से नपता है। ठीक है, नंबर एक क्राइटेरिया है कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो सीबीएसई में भी कई सौ बच्चों के 100% मार्क्स आ जाते हैं, तो नंबर तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आपका लेवल सेट हो गया कि हाँ जी ये तो है, इंटर तो है, ये ग्रेजुएशन तो है, ये पढ़ा लिखा सा लग तो रहा है, सामने स्पीकर बोल रहा है, इसके पास डिग्री है या नहीं है। ठीक है, तो डिग्री है, ठीक है, चलो। लेकिन बहुत सारे इस तरीके के लोग मिलेंगे, डिग्री तो नहीं है, किसी भी फील्ड में वो पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, टॉपर्स हैं जो वर्ल्ड चला रहे हैं। टॉप 10 में से 5 ऐसे निकल जाएंगे, टॉप 10 जो आप लिस्ट उठाओगे 5 निकल जाएंगे एजुकेशन पर डिपेंड है। तो है क्या कि
ठीक है, लर्निंग करनी है, एजुकेशन आपका एक स्टेटस बना देगा कि आप इस लेवल पे हैं, आपको एंट्री अच्छी मिल जाएगी, लेकिन ग्रोथ जो डिपेंड करेगी वो आपके एटीट्यूड पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपके सॉफ्ट स्किल पे डिपेंड करेगी। तो ये था डिस्ट्रक्शन का पॉइंट, है ना। जैसे हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन होता है तो हम भी डाइवर्ट हो जाते हैं, मोबाइल है सबसे बड़ा। तो अब मैंने बोल तो दिया कि क्या फार्मूला है, फार्मूला एक ही है। तो ये हालत हो जाती है ना लास्ट में, इसको कैसे फेस कर सकते हैं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर आपकी परफॉर्मेंस से आएंगे कि आप टेंशन अखबार में लिख सकते हो। अब मैं इतना टेंस था, जो अखबार में कह रहा हूं, सॉरी, एग्जाम कॉपी में लिख सकते हो? नहीं ना, कुछ लिख के आओगे तभी कुछ होगा। एक फार्मूला मैं बताना चाहता हूं, ये है P = O/I। प्रोडक्टिविटी जो होगी आपकी, वो आपके आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट से होगी, किसी भी फील्ड की, किसी भी फील्ड की, बिजनेस में हो आप, सर्विस में हो, स्टूडेंट हो। आप मुझे बताओ, आउटपुट बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आउटपुट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? इनपुट बहुत कम कर दो और आउटपुट बहुत ज्यादा कर दो, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं? अब इनपुट कैसे कम कर सकते हो? या उसी इनपुट में आप जितना भी उसमें मटेरियल डाल रहे हो, जितनी भी इनपुट कॉस्ट डाल रहे हो, उसको मैनेज कर लो, उससे ही आउटपुट बढ़ा दो, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, है ना, बढ़ जाएगी। अब ये बढ़ेगी कैसे? इनपुट कैसे कम कर सकते हैं? इनपुट, जब आप स्ट्रेस में होते हो, क्या होगा? आपका इनपुट बर्डन की तरह काम करेगा। आपका इनपुट जो है, धक्का मारोगे पहाड़ में वहीं रह जाएगा, बड़ी चट्टान में धक्का मार रहे होगे वो रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दिखाना चाहता हूं आपको, अगर आपने इनपुट इस तरीके का कर लिया, इस तरीके के एफर्ट लगा लिए, तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। आपने एक क्यूब है, सॉलिड है, 1 टन का है, ये 1/1/1 का मीटर में अगर देखें, उसको अगर सर्किल बना लिया तो आपके इनपुट कम लगा और आउटपुट बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो ये जो इनपुट है, कम इनपुट में मेरा आउटपुट ज्यादा कैसे आएगा, वो ही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो किस तरीके से इनपुट आप अपना कम कर सकते हैं? जो मेहनत कर रहे हैं, 24 में से 23 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कुछ है नहीं, कल से एक किताब लेके बैठे हैं, खत्म, वो खत्म ही नहीं होकर दे रही है। एक साथ सारी किताबें आपने शुरू कर ली, आउटकम कुछ है ही नहीं उसका, क्योंकि एग्जाम देने गए भूल गए। फिजिक्स के पेपर में संस्कृत की कहानी लिखी आई है, कई बार ऐसा होता है। या 18 घंटे पढ़ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, एग्जाम हुआ तो मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। मेरा एक एग्जाम खराब हुआ था 7th में, 9th में था शायद। तो हुआ क्या कि मैथ का पेपर मेरा खराब हुआ, तो सबके फादर तो एक से ही होते हैं, अब तो फादर बहुत लीनिएंट हो गए हैं, पहले तो सुधार देते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बैठ के पढ़ो। हम पढ़ते रहे, सुबह उठा दिया, सुबह उठने की आदत नहीं है। जो आपका सोने का पैटर्न है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है सोने का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता तो आपका ब्रेन भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है, फिर ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। पैटर्न जिसका जो है, अब मेरे को सुबह 4 बजे, क्योंकि पापा मेरे मंदिर जाते थे, उन्होंने उठा दिया, बैठ के पढ़ो। हमने कहा ठीक है, 8:30 बजे से था शायद, 9 बजे से एग्जाम, हम 8 बजे तक तो पढ़े। हमने सोचा 15 मिनट सो जाते हैं, 11 बजे आंख खुली। माता जी हमारी सोच रही थी आज तो बड़ा अच्छा बच्चा हो गया, ये बड़बड़ा के चला गया होगा एग्जाम में। आंख खुली तो एग्जाम छूट गया। एग्जाम छूट गया तो क्या हुआ, रह गया ना, पैटर्न डिस्टर्ब किया। तो है क्या कि स्ट्रेस
इतना ही लेना है कि स्ट्रेस इस चीज का लेना है आपको कि आपको क्या क्या प्लानिंग में है, जो आपके ये इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर सोना है मुझे, ठीक है। जो सोते हो उससे 1-2 घंटे इधर उधर हो सकता है, आप ना पैटर्न डिस्टर्ब करोगे तो एग्जाम में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोचिंग है एक मुरादाबाद में, सबसे अच्छा रेटिंग है। आप लोगों को भी मैं बताता हूँ जो इंटर के स्टूडेंट हैं, आपके पास में है मेरे दोस्त हैं विवेक ठाकुर जी, किस नाम से उनका नाम भूल रहा हूँ कोचिंग का, लेकिन उनका रेटिंग सबसे अच्छा है। IITian सबसे अच्छा ज्यादा वो निकालते हैं परसेंटेज में, अगर बात करेंगे बहुत अच्छा मेहनत करते हैं वो, सबसे ज्यादा कंपटीशन वही मतलब तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छी मतलब उनका पूरा पैटर्न यही है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको 12 घंटे 24 घंटे पढ़ना है, आपको कंटिन्यू रहना है, बस एक ही दिन छुट्टी नहीं करनी है। 1 साल अगर उनके यहाँ पढ़ना है तो जरूर वो, और 40 एग्जाम उनके यहाँ होते हैं, 40 टेस्ट पेपर होते हैं, और वो आपके उतने ही नंबर बता देंगे IIT उसका जो मेन और वो होता है, तो जितने मार्क्स उसमें आने होंगे और उतने ही आते हैं। मेरा बेटा वहां पढ़ा था, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था इतने मार्क्स आएंगे, उतने ही आए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। पता होता है बच्चा क्या करके आएगा, बहुत अच्छा है। तो अपना पैटर्न डिस्टर्ब नहीं करना। स्ट्रेस जो लेना है वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। स्ट्रेस को आपने हावी नहीं होने देना है। आपको स्ट्रेस जो लेना है कि ठीक है मुझे फिजिक्स इतनी देर पढ़ना है, मैथ इतनी देर पढ़ना है, इंग्लिश इतनी देर पढ़ना है, पैटर्न में होना चाहिए आपके टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। तो दूसरा क्या है, दिमाग पे बर्डन डालोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग 2 तरीके से खराब होता है, या तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो या कुछ नहीं अचीव करते हो। जो बहुत सारे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया उनका दिमाग कभी नहीं खराब होगा, वो मस्त एकदम। ऐसा नहीं सोचना वो कुछ करेंगे नहीं, जो कुछ नहीं करता वो चमत्कार करता है ना बाबा शाहरुख खान का डायलॉग। तो ऐसा नहीं है वो कुछ भी करेंगे। हाँ देखो, तो इसलिए हेल्दी माइंड आपकी के लिए जरूरी है, हेल्दी बॉडी भी हो। तो टाइम टेबल अपना इस तरीके से बनाना, खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह अपना ऐसा नहीं छोड़ दिया, सब त्याग दिया। रोज तो 6-6 पराठे खा लो और उसमें एग्जाम आ गया, स्ट्रेस में एक भी नहीं खाया जा रहा है? तो अपना बॉडी जो है वो उसी तरीके से करना, एक्सरसाइज की जाएगी उसमें, और जो भी मतलब आपका रूटीन है अपनी बॉडी, क्योंकि बॉडी ही तो मशीन है वो जो आपको अच्छा आउटपुट दिलाएगी। एक्सरसाइज करनी होगी आपको, साफ एटमॉस्फेयर रहना होगा, नहाना छोड़ दिया, पता चला यार नहाने में क्यों टाइम वेस्ट करना है, साफ सफाई ये है ना, हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स वगैरह। तो ये चीजें रूटीन की हैं, जानते सब है, लेकिन करने से रिजल्ट मिलता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, प्रोसेस जो है लर्निंग का उसे एंजॉय करना है आपको। तो एंजॉय करेंगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा, उसका आउटकम अच्छा आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें कई सारी स्टडी है, वो मतलब उसमें बुक्स मैंने लिखी है उसमें, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बताऊंगा आगे। तो लर्निंग का प्रोसेस जब आपका होगा तो लर्निंग उसे एंजॉय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो भी सीख रहे हैं, ठीक है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं और कुछ क्लास में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको सीखनी होगी। किताबों के अलावा भी क्या है, स्कूल का एक करिकुलम होता है, CBSE बोर्ड का एक होता है, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो उनको वो पढ़ाना होता है, लेकिन खुद की ग्रोथ के लिए आपको खुद को इंश्योर करना होगा और मुझे साथ में क्या करना है। ठीक है, ठीक है, नंबर आ जाएंगे, नंबर बहुत बढ़िया है, नंबर में तालियां बज जाएंगी, एक दिन आप डांस कर लोगे, मिठाइयां बांटोगे, लेकिन ग्रोथ इंश्योर जब भी कर पाओगे जब आप लगातार सीखोगे। प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है आपका जब भी फ्रूटफुल होगा जब उसे एंजॉय करोगे। और आप कम पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन अपने पर विश्वास रखिए, आप अच्छा ही करेंगे। इस उम्मीद के साथ पढ़िए, इस उम्मीद के साथ मेहनत कीजिए किसी भी उसमें, क्योंकि हमारी हार वहीं शुरू हो जाती है। हम काम तो करते हैं और शुरू में ही पता होता है यार पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। होता है ना, 99% लोग इसी तरीके के होते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन खुद ही
पहले डिसाइड कर लिया, पता नहीं यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जीत के लिए खेलने की कोशिश कीजिए, पता नहीं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, नहीं जीतूंगा, जीतना है। तो अपने पे विश्वास करके सबसे पहले आप खुद ही हारते हैं। तो इसमें छोटी छोटी सी टेक्निक है। तो 30 मिनट आप पहले उठ लेंगे, इसमें ही बहुत हो जाएगा जो टाइम है आपका। क्योंकि आप क्या है ना कि ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे एग्जाम टाइम में, तो आपको नींद खराब होगी, एग्जाम पेपर में नींद आएगी। एक ही पोमोडोरो टेक्निक है, जैपनीज टेक्निक है। इसमें क्या होगा ना, जैसे लगातार पढ़ते रहते हैं तो मशीन की तरह ही एक वो काम करता है बॉडी। जैपनीज टेक्निक है ये, इसमें हर 25 मिनट बाद आप एक रेस्ट ले सकते हैं 5 मिनट का। ये एक फिलीपींस के रिसर्चर्स हैं, लिखाएंगे क्या नाम क्या लिखा, क्लैकमैन। तो इन्होंने भी बताया, क्योंकि लगातार किसी भी उस पर काम करेंगे तो हीटअप हो जाती है जैसे मशीन, तो बॉडी भी आपकी इसी तरीके का। थोड़ा रेस्ट लीजिए 10 मिनट का, ठीक है। तो रेस्ट लीजिए, म्यूजिक सुनिए, उसमें भी स्ट्रेस वाला कोई काम नहीं कीजिए। म्यूजिक सुनिए या आराम कर लीजिए, या जो भी जिसमें भी आपको माइंड रिलैक्स हो जाए। तो आप देखेंगे आपका इनपुट जो होगा ना कम डालना पड़ेगा, आउटपुट आपका ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो चट्टान आप धक्का लगा रहे थे ना प्रेशर में, दिखाई थी ना, उसको आप गोले में बदल देंगे, एक स्क्वायर में बदल देंगे, तो जल्दी से मूव हो जाएगा। ये वही टेक्निक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे हैं। हेल्दी फूड खाइए, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, दूसरे से कंपेयर करेंगे क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है आप भी नहीं जानते, ठीक है। दूसरे से कंपेयर करोगे तो आप उसको कम आपोगे। आप क्या काम कर सकते हैं उसी हिसाब से कीजिए। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं चार्ली रॉल्स का। अगर हेलो 5th क्लास में सोच लिया था, 5th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की थी, क्लास में क्या सोच लिया था, उसके बाद एजुकेशन नहीं हुई थी कि गाड़ी बनानी है, हीरा था, रॉल्स रॉयस बना दी। उसी में ही एक्सप्लोर करते चले गए रॉल्स रॉयस। इंडिया में अभी भी एक सबसे महंगी कार मुकेश अंबानी जी के पास है, 100 करोड़ की है वो, उसने 300 की भी बना दी है। कंटिन्यूटी है, अपना सपना है, उसे जीने की कोशिश कीजिए, उस पे काम कीजिए। चैलेंजेस आएंगे, गिव अप मत कीजिए। गिव अप करते चलेंगे तो हर फील्ड में बराबर ही चैलेंज होते हैं। अगर आप गिव अप करते चलेंगे तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। एक चीज पकड़िए, कुछ भी हो जाए और उसे अंजाम तक पहुंचा दीजिए, तो देखेंगे कि बाकी सबको पीछे छोड़ दिया उस फील्ड में आपने। सब में सब कोई अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अपना फील्ड डिसाइड कीजिए और कोशिश करते चले जाइए। दुनिया आपको रोकेगी, आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, कहां फालतू में टाइम पास कर रहा है, लेकिन डिसाइड कीजिए और करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। Believe in yourself, everything is possible, है ना, everything is possible. Thank you.